नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का राजस्थान अड्डा 24/7 पर। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है कि ठीक सुबह 7 बजे मैं रणजीत सिंह हाजिर होता हूं आप सब लोगों के सामने प्रदेश के उन तमाम मुद्दों को लेकर के जो आने वाली परीक्षाओं के लिए आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होती है। तारीख आज आप लोगों के सामने 8 है, वार शनिवार है और बात करने वाले हैं हम लोग कल शाम को 8 बजे तक जो सुर्खियों में थे उन तमाम मुद्दों के बारे में। और आइए नजर डालते हैं आज की मोटिवेशनल कोटेशन पर कि कठोर परिश्रम कभी भी विफल नहीं होता। एक छोटी सी लाइन है आप लोगों के सामने, क्या कि कठोर परिश्रम कभी भी विफल नहीं होता है। दोस्तों, अगर आप कठिन परिश्रम कर रहे हो, लगातार किसी के लिए मेहनत कर रहे हो, किसी सब्जेक्ट के ऊपर मेहनत कर रहे हो, किसी काम के लिए ऊपर मेहनत कर रहे हो, अपनी पढ़ाई से संबंधित मेहनत कर रहे हो, वो कभी भी विफल नहीं जाती है। आप लोगों को उसका फल जरूर मिलेगा। इतिहास गवाह है दोस्तों। जिस आदमी ने लगातार मेहनत की है, जिस आदमी ने, मेरे प्यारे दोस्तों, कहते हैं ना कि सब कुछ छोड़ करके केवल और केवल अपने लक्ष्य के प्रति अपना ध्यान केंद्रित करके मेहनत की है, वो आदमी कभी भी असफल नहीं हुआ। और शिक्षा तो एक ऐसी चीज है दोस्तों, इसके लिए अगर आप लगातार मेहनत कर रहे हो तो शिक्षा कभी आपको हराती नहीं है, सिखाती है दोस्त। कभी नहीं हराती है शिक्षा के अंदर, आप कभी हार ही नहीं सकते। एजुकेशन के अंतर्गत हमेशा कुछ ना कुछ सीखोगे मेरे प्यारे डियर, हमेशा कुछ ना कुछ सीखते जाओगे। तो मेहनत करते रहो अपने काम के प्रति। और आज जो इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, वो हम रिवीजन करेंगे मार्च महीने के जो करंट अफेयर है ना, उनका रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है ना, मार्च मंथ का रिवीजन करने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, लगभग 50 क्वेश्चन लेकर के आए हो, तो बातें कम करेंगे आप लोगों से और क्वेश्चन से ज्यादा करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि रिवीजन भी जरूरी है। बिल्कुल भाई, जितने भी मेरे प्यारे विद्वान दोस्त जुड़े हैं सबका स्वागत है दोस्तों। सेशन को लाइक शेयर करो। और आइए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की कि राजस्थान की पहली चिरंजीवी ग्राम पंचायत किस जिले में घोषित की गई है। चिरंजीवी ग्राम पंचायत मेरे प्यारे दोस्तों, चिरंजीवी ग्राम पंचायत। बताओ, देखिए चिरंजीवी के बारे में सब लोग जानते हैं। चिरंजीवी योजना, बिल्कुल गुरुजी, चिरंजीवी योजना के बारे में जानते हैं। क्या स्पेशल है इसके अंतर्गत, क्या स्पेशल है मेरे दोस्तों? इसमें 25 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज है। निःशुल्क इलाज मेरे प्यारे दोस्तों, 25 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज है प्यारे भैया। राजस्थान के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी भी हॉस्पिटल में करवा सकता है। अब तो अपना राजस्थान आरटीएच राइट टू हेल्थ वाला जो बिल है वो भी दोस्तों लेकर के आ चुका है। ठीक है, ठीक है गुरुजी। और इसके अंतर्गत जो गंगानगर जिला है, गंगानगर की पंचायत है दोस्तों जो इसके अंतर्गत शामिल है। और कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को पढ़ाया था नसराना। नसराना आपको याद होगा, नसराना एक गांव है। नसराना एक गांव है मेरे प्यारे दोस्तों, कहां पे? जालोर के अंतर्गत। और ये गांव क्या है? 100% चिरंजीवी योजना, 100% चिरंजीवी योजना मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, आ जाओ। टाटा मोटर्स के द्वारा व्हीकल स्क्रैपिंग सेंटर कहां स्थापित किया गया है? टाटा मोटर्स के द्वारा व्हीकल स्क्रैपिंग सेंटर दोस्तों कहां पर स्थापित किया गया है? व्हीकल स्क्रैपिंग का मतलब क्या हो गया कि कोई भी गाड़ी जब खटारा बन जाती है, खटारा जानते हो ना सब लोग? अरे 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 बच्चों, खटारा जानते हो कि नहीं जानते हो? अरे गाड़ी को 10 साल 15 साल से लगातार चला रहे हो, उसके बाद जब वो खटारा बन जाती है तो उसका स्क्रैप उस गाड़ी को खत्म कर दिया जाता है ना, पूरा जो लोहा वगैरह उसको फिर से पिघला करके फिर से काम में लिया जाता है। ये टाटा के द्वारा मेरे प्यारे डियर कहां स्थापित किया जा रहा है? जयपुर के अंतर्गत। कहां बच्चों? जयपुर के अंतर्गत। 2023 का उस्ताद गुलाब का अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? 2023 का उस्ताद गुलाब का अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? माधव हाड़ा, हंसराज, हंस इला, अरुण, मधु काकरिया। मधु काकरिया सबको पता है। 31वां कौन सा अवार्ड दिया गया था? बिहारी अवार्ड। 31वां बिहारी अवार्ड। कृति क्या थी? हम यहाँ थे मेरे प्यारे दोस्तों। और 32वां दिया डॉक्टर माधव हाड़ा को, 32वां बिहारी अवार्ड। 32वां बिहारी अवार्ड मेरे प्यारे दोस्तों। कृति क्या थी? कृति थी दोस्तों, कृति क्या थी इनकी? अरे बताओ, कितनी दिन में कितनी बार बताते लेकिन अब याद नहीं आ रहा। पचरंगी चोला पहन सकी रे, पचरंगी चोला पहन सकी रे मेरे प्यारे डियर, है ना? पचरंगी चोला पहन सकी रे। ठीक है, और ये दिया गया है हंसराज हंस को, इला अरुण को फेलोशिप अवार्ड दिया गया था जोधपुर साहित्य अकादमी के द्वारा।
हाल ही में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा राजस्थान की किस एयरपोर्ट को मानक लिंकिंग दिया गया है? बताओ कौन सा एयरपोर्ट है इनमें से जिनको मानक लिंकिंग दिया गया है? कोई बताएगा मुझे? हर एक कोई बताएगा मुझे? बिल्कुल, किशनगढ़ एयरपोर्ट, जयपुर एयरपोर्ट। भाई साहब, जयपुर एयरपोर्ट क्या है? अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है। क्या है प्यारे बालकों? अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है। राजस्थान का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है। स्थापना 2005 के अंतर्गत हुई थी। 2006 में पहले अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भरी गई थी, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना? आ जाओ। और जयपुर एयरपोर्ट है, अब ये 2022 में दोस्तों अडानी ग्रुप के अंडर में आ गया है। अडानी ग्रुप में मेरे प्यारे डियर, है ना? इतना ही याद रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट बोलता है कि राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद के द्वारा किस जिले में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा सहित एक ब्रांड मधुसखी के नाम पे बनाई गई है? बताओ कौन सा स्वयं सहायता समूह है? ये जो राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद है, जिसको राजविका बोला जाता है, जिसको राजविका बोला जाता है, जिसकी ब्रांड एम्बेसडर रोमा देवी है, जिसको ये ब्रांड एम्बेसडर मेरे प्यारे दोस्तों रोमा देवी है ना? ब्रांड एम्बेसडर रोमा देवी है मेरे प्यारे दोस्तों। ये झालावाड़ के अंतर्गत आप लोगों को याद रखना है ना? झालावाड़ के अंतर्गत दोस्तों, ठीक है? आ जाओ। अरे झालावाड़ अभी मैंने कुछ दिन पहले आपको और पढ़ाया था, ये सुर्खियों में रहा था झालावाड़, आपको पता होगा मेरे हिसाब से, आपको पता होगा मेरे हिसाब से दोस्तों। यहाँ की जो महिला है, महिला जो आईपीएस है, ऋचा तोमर ने एक स्पेशल कार्यक्रम चलाया था। जरा कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा वो क्या था। हाल ही में मुख्यमंत्री सार्वजनिक सेवा उत्कृष्टता पुरस्कार की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? मुख्यमंत्री सार्वजनिक सेवा उत्कृष्टता पुरस्कार, बताओ देखिए। सार्वजनिक सेवा उत्कृष्टता अवार्ड मेरे प्यारे दोस्तों, है ना? उत्कृष्टता अवार्ड मेरे प्यारे दोस्तों किसके द्वारा? डॉक्टर उषा शर्मा कौन है? CS मुख्य सचिव है मेरे प्यारे डियर, है ना? CS आप लोगों को ध्यान रखना है, मुख्य सचिव है मेरे प्यारे डियर, ठीक है? ठीक है साहब, आ जाओ। राजस्थान बजट 2000 से 2022-2023 ऐसे है, ये 2022-2023 ऐसे है। 23 के अनुसार राज्य में कितने नवीनतम आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे? 8000 आंगनबाड़ी, 8000 बालकों आंगनबाड़ी है वो और खोले जाएंगे, ठीक है ना? ठीक है ना? वैसे अब आंगनबाड़ियों का नया नाम क्या कर दिया गया है? नंद घर कर दिया गया है, आपको पता होना चाहिए, पहली चीज। और दूसरी चीज मैं आप लोगों को बताऊं, पहला तो नंदगढ़ हो गया, और दूसरी में आप लोगों को बताऊं मेरे प्यारे डियर, में आप लोगों को बताऊं इसके अंतर्गत, तो आपको ध्यान रखना है। आप लोगों को क्या ध्यान रखना है गुरु जी? अरे आप लोगों को क्या ध्यान रखना है मेरे प्यारे दोस्तों? कोई बताओगे मुझे? हैं कोई बताओगे? अरे बताएंगे ना सर, क्या? अरे गुरुजी वेदांता ग्रुप के साथ MOU हुआ है अनिल अग्रवाल, और अनिल अग्रवाल के नाम पर ही दोस्तों अपना जो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है उसका नाम रखा जाएगा। आ जाओ। महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना किस जिले के अंतर्गत की जाएगी? महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय, अरे आपको पता होगा, एक बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय मेरे प्यारे दोस्तों, है ना? बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय मेरे प्यारे दोस्तों, इसकी जो स्थापना है वो कहाँ पर की जाएगी? है इसकी जो स्थापना है वो कहाँ पर की जाएगी? अरे दोस्तों समझ नहीं पा रहे हो, ये थी जामडोली के अंतर्गत, ये थी जामडोली कहाँ पे है? जयपुर के अंतर्गत, है ना? जयपुर में। ये कब हुई थी? ये बजट 2022-23 में, ये भैया बजट 2022-23 में, बजट 2022-2023 के अंतर्गत है, 2022-2023 के अंदर। पहली चीज। दूसरी चीज आपको याद रखना है, क्या दूसरी चीज क्या याद रखनी है आप लोगों को? कि अब बजट 2023-24 में, बजट 2023-2024 के अंतर्गत मेरे प्यारे दोस्तों आपको ध्यान रखना है, बजट है 2023 और 24, है ना? 2023-24 की बात करें तो ये महात्मा गांधी वाली है, ये जोधपुर में स्थापित हो जाएगी। बताओ देखा, करो सेशन को शेयर करो, लाइक करो। ऐसे काम तो कैसे चलेगा बताओ? ऐसे तो कैसे गुंडे बनोगे तुम लोग? नहीं बनोगे ना? अरे ऐसे तो कैसे गुंडे बनोगे तुम लोग? ऐसे कैसे गुंडे बनोगे तुम लोग?
बताओ देखिए, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना की शुरुआत कब हुई? बताओ रे। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना की शुरुआत कब हुई? बजट 2023-24, बजट 2022-23, बजट 2021-22, बजट 2020-21, युवा उद्यमी 20-21 के अंतर्गत, है ना। 2020-21 के अंदर युवाओं को व्यापार के साथ जोड़ा जाए दोस्तों, है ना। युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट किया जाए, उनको क्या बोलते हैं लोन वगैरह दिया जाए ताकि वो बिजनेस शुरू कर सके और लोगों को रोजगार दे सके दोस्तों, स्टार्टअप जिसको बोला जाता है। आ जाओ, श्री सत्य इंदिरा फाउंडेशन की ओर से किसने बेस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है? क्या बोला? श्री सत्य इंदिरा फाउंडेशन के द्वारा, श्री सत्य इंदिरा फाउंडेशन द्वारा, श्री सत्य इंदिरा फाउंडेशन के द्वारा, इंदिरा फाउंडेशन के द्वारा दोस्तों, इंदिरा फाउंडेशन द्वारा मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। इंदिरा फाउंडेशन के द्वारा दोस्तों, ये किसके द्वारा दिया गया है? ये दिया गया है दोस्तों डॉक्टर नरेंद्र भूषण सिंह को। किनको? डॉक्टर नरेंद्र भूषण सिंह, डॉक्टर नरेंद्र भूषण सिंह, डॉक्टर नरेंद्र भूषण सिंह मेरे प्यारे दोस्तों। बस इतना ही याद रखना है। शिवा चौहान के बारे में याद रखना है गुरुजी, शिवा चौहान उदयपुर की है, शिवा चौहान उदयपुर की है और सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर, सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर मेरे प्यारे दोस्तों तैनात होने वाली राजस्थान की पहली महिला, राजस्थानी भारत की पहली महिला है, पहली महिला है। अवनी लेखरा के बारे में सब लोग जानते हो दोस्तों, है ना, सब लोग जानते हो। पद्म अवार्ड दिया गया है, पद्म श्री अवार्ड इनको नवाजा गया है मेरे प्यारे डियर, और जयपुर से इनका संबंध है भाई साहब, है ना। और निशानेबाज ये खेल खेलती है, निशानेबाज, है ना, निशानेबाजी इनका खेल है मेरे प्यारे डियर, ठीक है। अरे वाह गुरुजी, आ जाओ। बजट 2023-24 में सरकारी रोडवेज बसों में महिलाओं को कितने प्रतिशत छूट देने की घोषणा की गई है? 50%। शुरू हो चुकी है 1 अप्रैल से मेरे प्यारे डियर, है ना। 1 अप्रैल 2023 से दोस्तों महिलाओं को सभी सरकारी बसों में, सभी सरकारी बसों में, है ना, सरकार सभी में नहीं है, रोडवेज बसों के अंतर्गत दोस्तों, रोडवेज बसों में मेरे प्यारे डियर, है ना, रोडवेज बसों के अंतर्गत मेरे प्यारे डियर क्या किया गया है? 50% की छूट, 50% की छूट मेरे प्यारे दोस्तों। बस इतना याद रखना है, एक करेक्शन लागू है। और वोल्वो है ना, तुम लोग सोच रहे हो कि मैं दिल्ली घूम करके आऊँ और वोल्वो में चला जाऊँ, भैया जी टिकट पूरी कटेगी वोल्वो के अंतर्गत, है ना, टिकट है पूरी कटेगी वोल्वो के अंतर्गत, ध्यान रखना मेरे प्यारे डियर, ठीक है ना। हाँ चलो आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। नेक्स्ट क्या बोला जाता है कि हाल ही में राजस्थान में ग्लोबल हैकथॉन का शुभारंभ कहाँ पे किया गया है? जयपुर के अंतर्गत। ग्लोबल हैकथॉन कहाँ पे किया गया है? जयपुर के अंतर्गत। आ जाओ, ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, फटाफट से। अगला बोला गया कि हाल ही में राजस्थान के शिक्षा विभाग की कौन सी शुरुआत को लंदन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में सम्मानित किया गया है? भैया लंदन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड है, लंदन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड मेरे प्यारे दोस्तों, ऑफ रिकॉर्ड मेरे प्यारे दोस्तों, है ना, लंदन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड मेरे प्यारे दोस्तों। मिड डे मील योजना, आंगनबाड़ी योजना, IM शक्ति उड़ान योजना, अस्मिता योजना मेरे प्यारे, है ना। बताओ देखिए फटाफट से। अरे भैया जी मिड डे मील योजना समझ पा रहे हैं? जी हाँ, शुरुआत कब हुई थी मिड डे मील योजना की? अरे गुरुजी शुरुआत हुई थी 1995 के अंतर्गत, और पहली बार, है ना, ये पहली बार मेरे प्यारे दोस्तों कक्षा 1 से 5 तक दिया जाता था, कक्षा 1 से 5 तक है। और पहले है ना पकाया हुआ अनाज नहीं दिया जाता था, पहले तो वैसा घूगरी है, कसार है, भैया सीधो ही देता दड़ियों वगैरह, है ना। घूगरी खाई रही है मेरी खूब करे, मगर चावल थी दादी का जाता, मगर चावल दादी बा बनाती ना, मैं गुड़ कूटबो करता और गुड़ खाबो करता, मैं गेहूँ उबाल फिर वैसा घूगरी का मार मिला खाता, अद्भुत, खूब सारो स्वाद आता, वैसा खूब सारो स्वाद आता। सरकारी स्कूल में पढ़वा को तो आनंद ही अलग हो, देखो थर्मा बताओ थे पढ़ेड़ा हो नहीं पढ़ेड़ा भी चीज़ को तो मन ध्यान को नहीं, लेकिन सरकारी स्कूल का मायना पढ़वा को एक यूनिक आनंद हो, अलग ही आनंद हो दोस्तों, ठीक है साहब। आंगनबाड़ी के बारे में सबको पता है। IM शक्ति उड़ान योजना के बारे में सबको पता है दोस्तों, ये महिलाओं से संबंधित योजना है, महिलाओं से संबंधित दोस्तों, है ना, महिलाओं से संबंधित
महिलाओं से संबंधित योजना है मेरे प्यारे दोस्तों, है ना। अस्मिता योजना आपको याद नहीं रखनी है, ठीक है, आपको याद नहीं रखनी है मेरे प्यारे डियर। राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इंटरनेशनल एक्सपो गुरुजी आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जोधपुर के अंतर्गत। कहाँ पे? जोधपुर के अंतर्गत मेरे प्यारे दोस्तों, आ जाओ फटाफट से। हाल ही में राजस्थान में जापानी तकनीकी से ऑक्सीजन पॉकेट से कहाँ बनाई जा रही, ऑक्सीजन पॉकेट कहाँ बनाए जा रहे हैं? से नहीं, ऑक्सीजन पॉकेट क्या है बताओ, देखिए फटाफट से। अरे जापानी तकनीकी से भाई साहब, जापानी तकनीकी से मेरे प्यारे दोस्तों, जापानी तकनीकी से भाई साहब, है ना, जापानी तकनीकी से। बताओ जी तुम लोग फटाफट से बताओ। भिवाड़ी सबको पता है कहाँ पे है सर? ऑल ओवर के अंतर्गत है ना, ऑल ओवर में है, जहाँ पे जिसको नवीनतम मैनचेस्टर कहा जाता है, नवीनतम मैनचेस्टर मेरे प्यारे दोस्तों, नवीनतम मैनचेस्टर कहा जाता है। और क्या कहा जाता है दोस्तों भिवाड़ी को? अरे और क्या कहा जाता है भिवाड़ी को? अरे गुरुजी यहाँ पे नोटों की स्याही बनती है, यहाँ पे नोटों की स्याही बनती है मेरे प्यारे दोस्तों, है ना, नोटों की स्याही बनती है। सिटी पार्क जयपुर के अंतर्गत आप लोगों को याद रखना है सर, ये है क्या? देखो छोटे छोटे पेड़ लगाए जाएंगे, है ना, छोटे छोटे पेड़ दोस्तों, छोटे छोटे पेड़ लगाए जाएंगे भाई साहब, है ना, पेड़ लगाए जाएंगे भाई साहब, ठीक है ना। और निमराना भी आपको ध्यान रखना, निमराना और ये टपूरा ना, ये भी अलवर के अंतर्गत ही है ना, ये भी अलवर के अंतर्गत ही है मेरे प्यारे डियर। ठीक है, ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं मेरे साथी, ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बातें करें कि मारवाड़ की पहली मेडिकल यूनिवर्सिटी कहाँ बनाए जाने की मंजूरी प्रदान की है? ध्यान रखना, मारवाड़ के बारे में बातें हो रही है ना, मारवाड़ के बारे में बातें हो रही है मेरे प्यारे दोस्तों, मारवाड़। और मारवाड़ की पहली मेडिकल यूनिवर्सिटी कौन सी प्यारे बच्चों? पहली मेडिकल यूनिवर्सिटी, पहली मेडिकल यूनिवर्सिटी भैया, यूनिवर्सिटी मेरे प्यारे डियर, बताओ देखिए पहली मेडिकल यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? अरे गुरुजी जोधपुर के अंतर्गत मारवाड़ में है। कहाँ पे? जोधपुर मेरे प्यारे बच्चों। अरे तुम सेशन शेयर नहीं करो, लाइक नहीं करो, कैसे काम चलेगा रे? कैसे गुंडे बनोगे रे छोरो, तुम लोग कैसे गुंडे बनोगे? हाल ही में अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है मेरे प्यारे डियर? मैंने आप लोगों को बताया था, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरावली ग्रीन वॉल परियोजना, ग्रीन वॉल परियोजना मेरे प्यारे दोस्तों, परियोजना। इस परियोजना का शुभारंभ कहाँ से हुआ था भाई साहब? है कहाँ से हुआ था भाई साहब? हरियाणा से हुआ था। गांव का क्या नाम था? कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। अरे हरियाणा से हुआ था इसका जो शुभारंभ हुआ था, और वो शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? वो किया गया था मेरे प्यारे दोस्तों भूपेंद्र सिंह यादव के द्वारा। भूपेंद्र सिंह यादव, भूपेंद्र सिंह यादव। कौन है भूपेंद्र सिंह यादव? यही है मेरे प्यारे दोस्तों पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री, परिवर्तन मंत्री मेरे प्यारे दोस्त। ये लो भाई साहब ना, ये लो भाई साहब पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हेमाराम चौधरी राजस्थान के है, ये राजस्थान के पर्यावरण मंत्री है ना, राजस्थान के पर्यावरण मंत्री है मेरे प्यारे दोस्तों। और विश्वेंद्र सिंह है राजस्थान के पर्यटन मंत्री, राजस्थान के पर्यटन मंत्री मेरे प्यारे दोस्तों। नरेंद्र सिंह तोमर है, नरेंद्र सिंह तोमर कौन है? तोमर साहब है मेरे प्यारे दोस्तों कृषि मंत्री। कौन है? कृषि मंत्री मेरे प्यारे डियर, है ना। इतना याद रखना है आपको, इतना याद रखना है, ठीक है। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। हाल ही में राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर में मेना है, ये मेना केवल नहीं, मेना है दोस्तों, मेना केवल, है ना, मेना, मेना केवल, केवल इसका नाम है ना, मेना केवल सुर्खियों में रही है। इसका संबंध किस खेल से है? ये रेसलिंग से है दोस्तों, कुश्ती खेलती है, अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर ये मेना, है ना। जो मेना प्लेयर है, मेना जो खिलाड़ी है दोस्तों, ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर है, रेसलिंग से संबंधित है इनका, रेसलिंग से इसका संबंध है। एक चीज का ध्यान रखना है, एक चीज का ध्यान रखना है सर, ये किस चीज का ध्यान रखना है गुरुजी? किस चीज का ध्यान रखना है? ये जो है ना, ये हरियाणा की है, ये जो मेना है ना, ये हरियाणा की है मेरे प्यारे दोस्तों, हरियाणा। कहाँ की है ये हरियाणा की है मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ध्यान रखना है ना, हरियाणा की है मेरे प्यारे दोस्तों।
हरियाणा की है ना। और ये चर्चा में क्यों रही थी गुरुजी, इसको ये पुलिस में गिरफ्तार हो गई थी, पुलिस के द्वारा पकड़ी गई थी इसको ना, पुलिस गिरफ्तार किया, पुलिस के द्वारा इसको गिरफ्तार कर लिया गया था। क्यों? क्योंकि इसके पास अवैध हथियार मिले थे, इसके पास अवैध हथियार मिले थे मेरे प्यारे दोस्तों, अवैध हथियार मिले थे। ये खुद क्या है, ये खुद PSI है राजस्थान में, पुलिस सब इंस्पेक्टर, आपको ध्यान रखना। रामलुबाया समिति सुर्खियों में रही, इसका संबंध है नए जिले बनाने से, है ना, नए जिले बनाने से रामलुबाया समिति ने। अब रामलुबाया समिति ने 7 जिलों का दोस्तों दिया था, है ना, रामलुबाया समिति ने 7 जिलों के नए गठन की मंजूरी दी थी, 7 जिलों के बारे में। लेकिन बने कितने भाई साहब, 19 जिले, है ना, 19 जिले और 3 संभाग, 19 जिले और 3 संभाग भाई साहब, बताओ। 19 जिले और 3 संभाग, इन सब का नाम याद करना पड़ेगा आपको। संभाग का तो मैं बता दूंगा, जिलों का तो भी मुझे भी नाम याद नहीं है 19 का भाई, देखो मैं बता दूं आपको। संभाग तो आपको ही पता होगा सर, सीकर संभाग हो जाएगा, सीकर हो जाएगा, पाली हो जाएगा और बांसवाड़ा, पाली और बांसवाड़ा मेरे प्यारे दोस्तों। आ जाओ। राजस्थान में नई निजी विश्वविद्यालय की आवश्यकता का आकलन करने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था, बताओ। देखिए, हाँ, विजय कुमार व्यास, शकुंतला रावत, रेहाना रियाज चिश्ती, डॉक्टर BD कल्ला। हरे राजस्थान के अंतर्गत निजी विश्वविद्यालयों की आवश्यकता का आकलन करने के लिए दोस्तों डॉक्टर BD कल्ला। विजय कुमार व्यास को दोस्तों प्रतियोगी परीक्षाओं के, है ना, प्रतियोगी परीक्षाओं को कैसे सुचारू किया जाए, प्रतियोगी परीक्षाओं को कैसे सुचारू किया जाए, कैसे सुचारू किया जाए, ये थी मेरे प्यारे दोस्तों विजय कुमार व्यास। हाल ही में श्रीनाथ जी मंदिर जीर्णोद्धार किया जा रहा है, इसका संबंध किस देश से है। देखो वैसे तो श्रीनाथ जी मंदिर अपने प्यारे भारत के अंतर्गत ही है। अब आप पूछोगे सर संबंध क्या हो गया, भारत के अंतर्गत श्रीनाथ जी का मंदिर, तो अरे श्रीनाथ जी का मंदिर राजस्थान में कहाँ है, जरा बताना एक बार। बहरीन के अंतर्गत दोस्तों, PM मोदी जी भी यहाँ साथ थे, और बहरीन में ये पहले से बना होता जिसका जीर्णोद्धार किया गया था। जीर्णोद्धार क्या था मेरे प्यारे दोस्तों, जीर्णोद्धार के अंतर्गत उसका पुनर्निर्माण करवाया गया, जो फूट फाट गया था ना, उसकी रिपेयरिंग वगैरह करवाई गई थी मेरे प्यारे, है ना, रिपेयरिंग वगैरह करवाई गई थी। ठीक। राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी ने ग्रामीण महिलाओं के लिए ग्राफिक डिजाइनर कोर्स की शुरुआत की है। यह किस विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया, बताओ। कितना बढ़िया काम किया गया है, कितना बढ़िया काम किया गया है भाई साहब। राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, जिसको RSET बोला जाता है ना, RSET बोला जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, है ना, RSET, राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, RSET, है ना। ठीक है गुरुजी, जयपुर जोधपुर के अंतर्गत। इसके लिए ग्राफिक डिजाइनर कोर्स किया है, किस विश्वविद्यालय के साथ किया गया, राजस्थान विश्वविद्यालय, गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय बांसवाड़ा, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय या वनस्थली विश्वविद्यालय, बताओ। देखें वनस्थली विद्यापीठ कहाँ पे है, निवाई टोंक के अंतर्गत है। कहाँ पे है, निवाई टोंक में है मेरे प्यारे दोस्तों, है ना, निवाई टोंक में। पहले इसको क्या बोला जाता था, जीवन कुटीर, है ना, जीवन कुटीर बोलते थे, क्या बोलते थे, जीवन कुटीर मेरे प्यारे दोस्तों। इसकी स्थापना हुई थी 1936 के अंतर्गत, ठीक है ना। राजस्थान विश्वविद्यालय की कुलपति का क्या नाम है, अरे कुलपति का क्या नाम है भैया, राजीव जैन। क्या, राजीव जैन मेरे प्यारे डियर, राजीव जैन। इनकी एक पत्रिका आती है, उस पत्रिका का नाम क्या है, पत्रिका का नाम है इकोनॉमिक्स, पत्रिका का नाम है इसका इकोनॉमिक्स बुलेटिन, इकोनॉमिक्स बुलेटिन मेरे प्यारे डियर, है ना, इकोनॉमिक्स बुलेटिन नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। गोविंद गुरु बांसवाड़ा में है। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के बारे में भी ध्यान रखना है। ट्रांसजेंडरों को उद्घाटन नहीं रही, एडमिशन, ट्रांसजेंडरों को प्रवेश देने वाली राजस्थान की पहली विश्वविद्यालय, राजस्थान की पहली विश्वविद्यालय, ये लो भाई साहब, पहली विश्वविद्यालय मेरे प्यारे दोस्तों। आ जाओ, देखिए आगे चले फटाफट से। राजस्थान की किस प्रसिद्ध व्यक्ति को पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है, बताओ। देखिए उमेश शर्मा, के गोयल, मोहनलाल, उषा शर्मा, फटाफट से बताओ। देखिए तुम लोग, अरे फटाफट से बताओ। तुम सेशन को शेयर शेयर लाइक नहीं करो क्या, नाराज हो गए क्या आज तुम लोग, हरे प्यारे बालको, अरे बालको नाराज हो गए क्या तुम लोग, जो ना तो शेयर कर रहे हो ना लाइक कर रहे हो, बताओ ऐसे कैसे काम चलेगा, अरे ऐसे कैसे काम चलेगा, कैसे गुंडे बनोगे रे छोड़ो तुम लोग ऐसे,
ऐसे कैसे गुंडे बनोगे रे तुम लोग मेरे प्यारे दोस्तों। देखो, राजस्थान की किस प्रसिद्ध व्यक्ति को पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया गया था? ये उषा शर्मा को ही दिया गया था मेरे प्यारे दोस्तों। स्वच्छ सुजल शक्ति समारोह में जल योद्धा श्रेणी में राज्य के लिए किस जल योद्धा श्रेणी में राज्य के किस महिला को सम्मानित किया गया बताओ। गौरी माहेश्वरी सबको पता है। गौरी माहेश्वरी के बारे में बातें करें तो ये अजमेर की है ना, ये अजमेर की है और कैलियोग्राफी में इसको सर्वश्रेष्ठ अवार्ड दिया गया है। रूमा देवी जी बाड़मेर में है, रोज बातें करते हैं रूमा देवी जी के बारे में तो हम लोग। कृति भारती के बारे में ध्यान रखना है कि द रियल शेरनी ऑफ इंडिया का नाम दिया गया है इसे, है ना, द रियल शेरनी ऑफ इंडिया। और बाल विवाह है रोकथाम के लिए दोस्तों इसने कार्य किया है और गायत्री देवी यादव को यह अवार्ड दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत के शीर्ष 10 पुलिस थानों में राज्य का कौन सा पुलिस थाना है वो टॉप 10 के अंतर्गत शामिल है। देखो एक बात मैं बताऊं आप लोगों को, प्रतिवर्ष जो क्या होता है, प्रतिवर्ष मेरे प्यारे दोस्तों एक रिपोर्ट आती है। प्रतिवर्ष एक रिपोर्ट आती है मेरे प्यारे दोस्तों, है ना, भारत की टॉप 10 देशों की मेरे प्यारे दोस्तों, है ना, टॉप 10 देशों की नहीं, टॉप 10 पुलिस थानों की पूरे भारत के अंतर्गत। उनमें अपना जो हिंदुमल कोर्ट है गंगानगर का वो आया दोस्तों, राजस्थान का टॉप 10 में शामिल है ना, राजस्थान का टॉप 10 में शामिल है मेरे प्यारे डियर। आ जाओ, आगे पूछा गया कि हाल ही में सुर्खियों में रही राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के पर्यटन स्थलों को जोड़ने वाली अटल प्रोग्रेस राजस्थान के कौन से जिले से होकर गुजरेगी? अटल प्रोग्रेस का पहले क्या नाम था? चंबल प्रोग्रेस नाम था दोस्तों, है ना, अटल प्रोग्रेस मेरे प्यारे दोस्तों। फटाफट से बताओ देखे तुम लोग, अरे फटाफट से बताओ देखे तुम लोग सेशन में, लाइक नहीं करो बिल्कुल भी, बताओ कैसे काम चलेगा, ऐसे कैसे काम चलेगा भाई साहब। अरे कोटा, बूंदी, झालावाड़, जोधपुर, कोटा 12 में है, कोटा बूंदी नहीं है, अरे भैया, अरे गुरुजी, अरे गुरुजी क्या हो गया अरे गुरुजी कैसे गुंडे बनोगे रे, अरे गुरुजी कैसे गुंडे बनाओगे रे हमें। कोटा 12 मेरे प्यारे डियर, कोटा 12 मेरे प्यारे डियर, आप लोगों को याद रखना है ना। और बताओ और बताओ देखें कैसे हैं आप लोग, कैसे चल रही हैं आपकी तैयारियां? बताते तो हो नहीं, तुम पूछते भी कुछ हो नहीं। चलें आगे, आ जाओ। आगे बोला गया कि हाल ही में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा नशा मुक्ति हेतु किस संस्थान के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा मेरे प्यारे दोस्तों, अधिकारिता विभाग द्वारा दोस्तों। अब इसके मंत्री कौन है आपको पता है क्या? हर इसके भैया मंत्री कौन है मेरे प्यारे दोस्तों, बताओगे क्या? कौन है इसके मंत्री, बताओगे क्या तुम लोग? बताएंगे ना शुरू, कौन है? टीकाराम जूली। कौन है? टीकाराम जूली मेरे प्यारे, ठीक है साहब, टीकाराम जूली है। और ये ब्रह्म कुमारी संस्थान जो सिरोही के अंतर्गत ना, इसके साथ ये समझौता हुआ है। इसकी जो 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 व्यवस्थापक है, जो दादी, उसका क्या नाम है बताओ देखिए। ब्रह्म कुमारी संस्थान मेरे प्यारे दोस्तों। ये आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है। क्यों चर्चा में रहा है दोस्तों? क्योंकि द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति है ना, वो इसकी सक्रिय सदस्य है ना, वो इसकी सक्रिय सदस्य है मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ध्यान रखना है ना, ठीक है साहब। आ जाओ, हाल ही में पोषण स्वराज अभियान सुर्खियों में रहा है, इसका संबंध है। हाल ही में पोषण स्वराज अभियान सुर्खियों में रहा है, इसका संबंध है बांसवाड़ा के अंतर्गत दोस्तों। कहां से संबंध है पोषण का? अरे भैया पोषण स्वराज अभियान मेरे प्यारे दोस्तों, पोषण स्वराज अभियान कहाँ पे, सुर्खियों में है, कैसे? अरे बांसवाड़ा के अंतर्गत सुर्खियों में रहा है गुरुजी। नगर निगम जयपुर हेरिटेज द्वारा जयपुर शहर के संरक्षक के लिए किस देश के संगठन को पीडी कोर के बीच MOU हुआ है? पीडी कोर एक संस्थान है ऑस्ट्रेलिया की मेरे प्यारे, है ना, ऑस्ट्रेलिया की एक संस्थान है पीडी कोर। में आपको बता दूं, ये लो, कहा कि ऑस्ट्रेलिया की एक संस्थान है मेरे प्यारे डियर, ऑस्ट्रेलिया की। चलो
मिश्र निर्यातक वनों की शुरुआत कब, मिश्र निर्यातक वनों नहीं वनों है ये, मिश्र निर्यातक वनों की शुरुआत कब हुई थी? 29 जुलाई को, 29 जुलाई 2021 को मेरे प्यारे दोस्तों। ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है ना। निर्यातक बनो भाई साहब, बेचना सीखो। देखो कहा जाता है ना कि अगर तुम बेचना सीख गए ना, अगर तुम लोग मेरे प्यारे दोस्तों बेचना सीख गए ना तो सब काम करना सीख गए। तुम बेचना सीख गए तो सब काम करना सीख गए मेरे प्यारे दोस्तों। मिशन निर्यातक है ना, मिशन निर्यातक मेरे प्यारे डियर। क्या कहा जाता है? कहते हैं ना कि एक मारवाड़ी में कहावत है का बोला जगह का भूंगड़ा बिकर, नहीं बोला ना जगह क्यों कौन बिका। दूसरों यहाँ बोला करेगा बोला जगह तूतड़ा ही बेचते, नहीं बोला बहु बाजरो ही कौन बिका है। बाजरो होता है ना, बाजरा होता है ना, बाजरा। अभी आपको पता है बाजरा का बहुत ज़्यादा जमाना आ रहा है आजकल, रोज बाजरे के बारे में कुछ ना कुछ बता रहा हूँ आप लोगों को। तो बाजरा जो मिलेट्स जिसको बोलते हैं मोटे अनाज के अंतर्गत आता है। बाजरा का जो शिट्टा बोलते हैं, हमारा जो शिट्टा होता है उससे जो निकलता है ना, जो फूस मेन बाजरा से, वो बाकी डंटल वो उसको तो कुट्टी अलग बोलते हैं, खाकली कुट्टी वो तो अलग बोलते हैं, कुत्तर जो होती है। जो बाजरा से होता है ना वो तूतड़ा बोलते हैं उसको, मतलब पशु भी नहीं खाते हैं वो ना एकदम, क्योंकि वो गले में चुभता है पशुओं के, तो पशु भी नहीं खाते उसको, ऐसे जलाते हैं। तो कहा जाता है कि जिसको बोलना आता है ना वो तो तूतड़ा ही बेच करके आ जाता है, और जिसको बोलना नहीं आता ना उसमें भैया बाजरा ही नहीं बिकता। तो अब तुम लोग देख लो तुम्हारे हिसाब से, तोतरा बेचना चाहते हो बाजरा बेचना चाहते हो भैया, है ना? देख लो भैया, आ जाओ। आगे बोला पूर्व राजमाता सुशीला कुमारी का निधन हो गया है। वह किस रियासत की राजमाता थी? बीकानेर की थी मेरे प्यारे दोस्तों, बीकानेर की सुशीला कुमारी, है ना। राजमाता सुशीला कुमारी मेरे प्यारे दोस्तों, राजमाता सुशीला कुमारी दोस्तों, याद रखना है आपको, है ना, आपको याद रखना है मेरे प्यारे डियर, बस बहुत है। हाल ही में इंदिरा महिला शक्ति सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? हाल ही में इंदिरा महिला शक्ति सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? सरिता जोगी, पवन व्यास, डॉक्टर कीर्ति हाड़ा और डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। देखो ज्ञान चतुर्वेदी के बारे में ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? 32वां व्यास सम्मान पुरस्कार दिया, इंपॉर्टेंट है, छप्पे का देखना। व्यास सम्मान अवार्ड दिया गया है मेरे प्यारे दोस्तों। क्या? 32वां व्यास सम्मान अवार्ड दिया गया है। येलो गुरुजी, व्यास सम्मान अवार्ड हो गया, ठीक है था। डॉक्टर कीर्ति हाड़ा के बारे में बात करूं तो डॉक्टर कीर्ति हाड़ा नहीं है भैया, डॉक्टर कीर्ति हाड़ा नहीं है, कीर्ति वो कीर्ति अलग है। पवन व्यास का बारे में रिकॉर्ड है दोस्तों, विश्व की सबसे छोटी और सबसे बड़ी, विश्व की सबसे छोटी और सबसे बड़ी, विश्व की सबसे छोटी और बड़ी, छोटी और बड़ी मेरे प्यारे दोस्तों पगड़ी बांधने का रिकॉर्ड है ये, पगड़ी बांधने का विश्व की सबसे छोटी और सबसे बड़ी पगड़ी बांधने का रिकॉर्ड है मेरे प्यारे दोस्त। आ जाओ, कैसे हैं आप लोग? समझ में आ रहा है? बढ़िया, नहीं आ रहा कमेंट में बताइएगा। रिवीजन कर रहे हैं, इंदिरा महिला शक्ति सम्मान किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों? ये सरिता जोगी को। आ जाओ, थोड़ा तेज चल रहे हैं। तेज क्यों चल रहे हैं? क्योंकि ये चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं, रिवीजन कर रहे हैं फटाफट से ना। 50 क्वेश्चन लेकर के आया था, ये 35वां क्वेश्चन है आपके सामने भाई साहब। राजस्थान की किस संस्थान में बिहेवियरल लैब की स्थापना की जाएगी? जयपुर के अंतर्गत। लोगों का बिहेवियर मतलब उनका व्यवहार सुधारने के लिए, व्यवहारों के बारे में ज्ञान देने के लिए। बताओ SCB लैब हो रही है अपनी ना, SCB लैब हो रही है, IIM के सहयोग से हो रही है। मैं आप लोगों को बता दूं, IIM के सहयोग से हो रही है मेरे प्यारे दोस्तों। इतना याद रख लेना आप लोग, बस इतना याद रख लेना मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग, ठीक है ना? ठीक है साहब, आगे आओ। आगे बोला कि हाल ही में राज्य किसान सुविधा ऐप जो कृषि से संबंधित योजनाओं की जानकारी देता है, इसका लॉन्च किसने किया था? बताओ। हाल ही में राज्य किसान सुविधा ऐप जो कृषि से संबंधित योजनाओं को जानकारी देता है, इसको लॉन्च किसने किया था? बस साहब गहलोत साहब ने किया था। किसने साहब किया था? गहलोत साहब ने किया था मेरे प्यारे दोस्तों, आपको पता होगा, है ना? हाँ, अरे आ जाओ। तीसरा खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तीसरा खेलो इंडिया शीतकालीन खेल। अब देखो नाम आया शीतकालीन का, है ना, अब नाम आया है शीतकालीन का मेरे प्यारे दोस्तों। बताओ शीतकालीन का तो कहाँ होगा? जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम। अरे गुरुजी जम्मू कश्मीर के अंतर्गत,
है ना, जम्मू एंड कश्मीर के अंतर्गत दोस्तों। जम्मू कश्मीर में कहाँ पर, गुलमर्ग में, है ना, कहाँ पे है, गुलमर्ग के अंतर्गत है मेरे प्यारे दोस्तों, याद रखना है ना, गुलमर्ग के अंतर्गत है भैया, याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, मामला सेट है यहाँ तक, बिल्कुल गुरुजी मामला एकदम सेट है। चले आगे चलिएगा। राजस्थान सरकार द्वारा कितने जिलों में नई पशुपालन प्रशिक्षण केंद्र खोलने को मंजूरी प्रदान की गई है? राजस्थान सरकार के द्वारा कितने जिलों में नई पशुपालन प्रशिक्षण केंद्र खोलने को मंजूरी दी गई है? बताओ देखिए, बताओ देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, राजस्थान सरकार द्वारा कितने जिलों में नई पशुपालन प्रशिक्षण केंद्र खोलने के लिए? अरे गुरुजी 7, आ जाओ। हाल ही में राजस्थान के किस जिले में राजस्थान जोब फेयर का आयोजन किया गया है? अरे जोब मेला, फेयर मतलब मेला है, जोब मेला शुरुआत हुई थी जयपुर से, जयपुर में हो चुका, जोधपुर के अंतर्गत हो चुका, जोधपुर में हो चुका, बीकानेर के अंतर्गत हो चुका मेरे प्यारे दोस्तों, और अब उदयपुर के अंतर्गत है, उदयपुर में है। लक्ष्य रखा गया है मेरे प्यारे दोस्तों, इनका लक्ष्य रखा गया है कितने का? 1 बजट साल में 100 जोब फेयर का, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मेला रोजगार देना, है ना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देना मेरे प्यारे डियर। ठीक है, आ जाओ, ये लो उदयपुर, ये लो उदयपुर दोस्तों। राजस्थान की पहली पंचायत समिति स्तरीय नंदी गौशाला का शुभारंभ किस जिले में किया गया है? बताओ देखिए, पंचायत समिति स्तरीय नंदी गौशाला हनुमानगढ़ के अंतर्गत जालोर का पथमेड़ा सबको पता होगा, पथमेड़ा मेरे प्यारे दोस्तों, है ना, जालोर का पथमेड़ा सबको पता होगा दोस्तों। पथमेड़ा में अपने राजस्थान की सबसे बड़ी गौशाला है ना, पथमेड़ा सबसे बड़ी गौशाला है मेरे प्यारे डियर। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस जिले में पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय खोलने की स्वीकृति प्रदान की है? बताओ देखिए, हाल ही में राजस्थान की किस पंचायत में किस जिले में पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय? बताओ देखिए, सिरोही के अंतर्गत गुरुजी, सिरोही के अंतर्गत है, माउंट आबू, माउंट आबू मेरे प्यारे दोस्तों, याद है कुछ भूल गए? गुरु शिखर, हरे गुरु शिखर मेरे प्यारे दोस्तों, नक्की झील मेरे प्यारे दोस्तों, नक्की झील, और क्या है? टॉड रॉक, नॉन रॉक, टॉड रॉक, टॉड रॉक, नॉन रॉक मेरे प्यारे दोस्तों, ये भी सब यहीं पे है। समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं बालक? समझ तो रहे हैं गुरुजी, समझ तो रहे हैं गुरुजी, समझ रहे हो तो कोई बात नहीं है फिर तो, अरे समझ रहे हो तो कोई बात है ही नहीं फिर तो मेरे प्यारे डियर। आ जाओ, 2021 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया है? 2021 का संगीत नाटक पुरस्कार मेरे प्यारे डियर, है ना, संगीत नाटक पुरस्कार मेरे प्यारे दोस्तों किसे किया गया है? बताओ देखें। 2021 का संगीत नाटक पुरस्कार है वो किसे दिया गया है? विलास जाह्नवी, मिथिलेश निर्मोही, आशीष पुरोहित, मामे खान। देखो, आशीष पुरोहित के बारे में आप लोगों को याद रखना है, आशीष पुरोहित के बारे में आप लोगों को याद रखना है कि साहित्य अकादमी, जो साहित्य अकादमी है, साहित्य अकादमी के द्वारा युवा साहित्य का अवार्ड दिया गया है, युवा साहित्य कला का, युवा साहित्य कला का अवार्ड दिया गया है 2022 का। ठीक है साहब। मामे खान को आपको ध्यान रखना है कि जोधपुर साहित्य अकादमी के द्वारा, जोधपुर साहित्य अकादमी के साहित्य अकादमी के द्वारा मेरे प्यारे दोस्तों इनको कौन सा अवार्ड दिया गया है? इनको दिया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और फेलोशिप अवार्ड, दोनों दिए गए हैं। मिथिलेश निर्मोही को 2021 का दोस्तों साहित्य अवार्ड मिला गया है। विलास जाह्नवी को आप लोगों को नाम याद रखना है। आ जाओ, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 32वां व्यास सम्मान किसे दिया गया? अभी मैंने बता दिया आप लोगों को, लेकिन के बिरला के बारे में आप लोगों को एक चीज याद रखनी है। के बिरला के बारे में आप लोगों को एक चीज याद रखनी है। क्या? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया। क्या याद रखना है? अरे गुरुजी की शुरुआत 1961, अरे नहीं 1991-92 से इसकी शुरुआत हुई थी मेरे प्यारे डियर। पहली चीज तो आपको ये याद रखना है ना, पहली चीज तो आपको ये याद रखना है। दूसरी चीज आपको इसके बारे में ये याद रखना है, दूसरी चीज इसके बारे में आपको ये याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों कि ये 24 भाषाओं में दिया जाता है, ये 24 भाषाओं के अंतर्गत दिया जाता है।
सर 24 भाषा कौन सी? 22 भाषा तो वो हो गई है ना, एक अपनी राजस्थानी भाषा और अंग्रेजी भाषा, ठीक है। नहीं, अंग्रेजी भाषा के अंतर्गत बिरला फाउंडेशन नहीं दिया जाता है, ये 22 भाषाओं में दिया जाता है। एक अपने राजस्थानी, एक भाषा और है यार, मैं मिस कर रहा हूँ उसको, एक कौन सी है, एक और है, मैं बता दूंगा आप लोगों को। G20 शिखर सम्मेलन सस्टेनेबल फाइनेंस ग्रुप की दूसरी बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? सस्टेनेबल फाइनेंस की बात आ रही है। देखो वैसे मैं G20 के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बताऊं, यहाँ ज्यादा डिटेल से नहीं बताऊंगा। G20 का नाम सबको पता है, ग्रुप ऑफ 20, बिल्कुल साफ पता है। इसका जो 2023 की जो अध्यक्षता है, 2023 की जो अध्यक्षता है मेरे प्यारे दोस्तों, है ना, 2023 की जो अध्यक्षता है वो कौन करता है? अरे करता क्या है गुरुजी? भारत है ना, है ना, भारत है ना मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है गुरुजी, भारत हो गया 2023 की, भारत हो गया मेरे प्यारे विद्वान दोस्तों, है ना, भारत हो गया। ठीक है साहब, ठीक है साहब, और बताओ गुरुजी इसके अंतर्गत। अरे और क्या बताइए, राजस्थान में इसका सम्मेलन होने वाले हैं 3। राजस्थान में कहाँ कहाँ होंगे? जयपुर में अभी तक नहीं हुआ है, जोधपुर के अंतर्गत संपन्न हो चुका है, और उदयपुर के अंतर्गत दोस्तों शेरपा सम्मेलन तो पहले हो चुका था। पहले तो शेरपा सम्मेलन था, और अब दूसरा हो रहा है अपना सस्टेनेबल फाइनेंस भैया, सस्टेनेबल फाइनेंस, सस्टेनेबल फाइनेंस मेरे प्यारे डियर, सस्टेनेबल फाइनेंस मेरे प्यारे डियर। और ये कहाँ पे है? ये होगा उदयपुर के अंतर्गत। जोधपुर इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल का आयोजन किस संस्था के द्वारा किया गया है? जोधपुर इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल का आयोजन, है ना, जोधपुर इंटरनेशनल थिएटर। बताओ, पश्चिम संस्कृति जवाहर कला केंद्र, राजस्थान संस्कृति अकादमी या राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर के द्वारा। ये लो भाई साहब, ये लो भाई साहब, लगाओ दिमाग, थोड़ी सी गाड़ी को और तेज चलाओ, थोड़ी गाड़ी को और तेज चलाओ। देखिए राजस्थान स्टेट एक्सपोर्ट अवार्ड का आयोजन राज्य में कहाँ होगा? एक्सपोर्ट निर्यात आयात करना भैया, जयपुर। चलो लाइक लुइक तो बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं आज तो बिल्कुल भी। तुम्हारा क्या होगा रे? कैसे गुंडे बन जाओगे रे छोरो तुम लोग? आ जाओ आगे बोला कि हाल ही में राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय मूर्तिकला शिविर का आयोजन कहाँ पे किया गया? अंतर्राष्ट्रीय मूर्तिकला शिविर किया बड़ा गांव उदयपुर के अंतर्गत, है ना। पालगांव जोधपुर में क्यों फेमस है? सबको पता है मेरे हिसाब से, राजीव गांधी, है ना, सबको पता है मेरे हिसाब से राजीव गांधी। क्या गुरुजी? अरे राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल, है ना, ग्रामीण ओलंपिक खेल मेरे प्यारे दोस्तों, ग्रामीण ओलंपिक खेल मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है साहब। धूलखेड़ा देवगढ़ सबको पता है, भीलवाड़ा देवगढ़ क्यों रहा है? यहाँ पे दोस्तों पोटेशियम और लोहा और सोने के भंडार मिले हैं, लोहा और सोने के भंडार मिले हैं मेरे प्यारे दोस्तों। आ जाओ। राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में ललित कुमार ने कौन सा पदक जीता है मेरे प्यारे दोस्तों? आ जाओ फटाफट से। हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा मेजर ध्यानचंद खेल स्टेडियम की राशि को 25 लाख से बढ़ाकर के कितना कर दिया है? 1 करोड़ कर दिया है। जो तुम्हारा विधायक तुम्हारे गांव में आए ना, सुनना तुम लोग सब लोग काम की बात, जो विधायक तुम्हारे गांव में आए ना और गांव में आकर के आपको पूछे ना कि हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, तो बोलना कि जो 25-25 लाख रुपए तुम्हारे पास स्टेडियम के आए थे ना, कितने स्टेडियम बनाया अपने गांव के अंतर्गत, है ना। ये पूरे के पूरे विधायक चटक गया भाई, आपको मैं बताऊं, एक ही गांव में स्टेडियम नहीं बनाया है, बनाया है तो कोई चारों तरफ से ऐसे कर दिया होगा, 25 लाख घटक गया वो सीधा का सीधा, है ना, सीधा का सीधा 25 लाख घटक गया भाई साहब वो। आ जाओ आगे। बोला कि हाल ही में राजस्थान के बोल्ड कुरुक्षेत्र नहीं है, ये बोल्ड कुरुक्षेत्र है, ये बोल्ड है ना, ये बोल्ड कुरुक्षेत्र है मेरे प्यारे दोस्तों, बोल्ड कुरुक्षेत्र है मेरे प्यारे दोस्तों। ये लो, बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्धाभ्यास का संपन्न किस जिले में हुआ है? ये हुआ है भाई साहब, ये हुआ है भाई साहब जोधपुर के अंतर्गत, है ना, ये हुआ है भाई साहब जोधपुर के अंतर्गत मेरे प्यारे दोस्तों, है ना, जोधपुर के अंतर्गत दोस्तों, है ना, जोधपुर के अंतर्गत। ठीक है साहब, ठीक है जी, जोधपुर के अंतर्गत हो जाएगा। अच्छा एक चीज और बताओ, क्या बताएं साहब, क्या बताएं जोधपुर में और कौन कौन से युद्धाभ्यास हुए हैं? अरे दोस्तों गरुड़ सेवन आपको याद रखना है ना, गरुड़ सेवन भारत और फ्रांस के साथ था, ये भारत और सिंगापुर के साथ है दोस्तों। और एक ईस्टर्न ब्रिज, ये भारत और ओमान के साथ,
राजस्थान की कौन सी विश्वविद्यालय द्वारा नेशनल पेंटिंग कैंप का आयोजन चलाया जा रहा है? राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा। किसके द्वारा? राजस्थान विश्वविद्यालय के द्वारा मेरे प्यारे दोस्तों। राजस्थान विधानसभा 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ विधायक किसे दिया गया है? दिव्या मदराना, अनिता बघेल, सुमित्रा रावत, टीकाराम जूली। एक तो अनिता बघेल है महिला के अंतर्गत, पुरुष में कौन है? कमेंट बॉक्स में करो, देखिए फटाफट से। 2 लोगों को दिया गया था, 2 लोगों को दिया गया था, पुरुषों में कौन है? फटाफट से बताओ देखिए दोस्तों। और अब आज का सेशन हम इतना ही लेंगे, ठीक है। अब करना क्या है आप लोगों को? आप सब लोगों को अड्डा 24/7 का मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है। ये मोबाइल ऐप कहां से डाउनलोड करना है? इसकी लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां से क्लिक करोगे तो डाउनलोड होगा। सर आप दिमाग में आता है सर मैं डाउनलोड क्यों करूं, मुझे क्या क्या फायदे हैं इसके डाउनलोड करने के? मेरे दोस्तों फायदे हैं, देखो प्रीमियर स्टडी मटेरियल, मतलब इसके ऊपर आप लोगों को अच्छी क्वालिटी की स्टडी मटेरियल मिलेगा, क्योंकि विद्यार्थी के पास हमेशा से एक जो सबसे बड़ी समस्या होती है ना वो कंटेंट की रहती है। वो सोचता है कि मैं कंटेंट कहां से लाऊं, वो 10-10, 12-12, 15 किताबें मार्केट से खरीद ले आएगा, लेकिन फिर भी वो संतुष्ट नहीं होता है। और आप लोगों में बताना, अगर बेस्ट कंटेंट चाहिए ना, हमेशा कहा करता हूं ना मैं कि खाना भले ही कम खाओ लेकिन स्वादिष्ट होना चाहिए, वैसे पढ़ाई कम करो लेकिन कंटेंट बेस्ट होना चाहिए। ये कंटेंट वो है आप लोगों का, ये कंटेंट वो है आप लोगों का जहां पे आपको करंट अफेयर वगैरह, डेली क्विज वगैरह, मैगजीन वगैरह, नोट्स, आर्टिकल, वीडियोज, पावर कैप्सूल, सब्जेक्ट वाइज क्विजेज, जोबलेट, ये सब के सब निःशुल्क मिल रहे हैं, पैसे नहीं लग रहे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है नीचे, उससे डाउनलोड करना है मेरे प्यारे दोस्तों। समझे? समझ गए गुरुजी, समझ गए। तो अब चलते हैं गुरुजी और मिलते हैं आप लोगों से अब सोमवार को पूरे जोश के साथ, पूरे जुनून के साथ और नई ऊर्जा के साथ दोस्तों। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना। अगली क्लास गोपाल सर की है, जुड़े रहना दोस्तों। और अड्डा 24 का जो मोबाइल ऐप है उसको डाउनलोड कर लेना। जय हिंद, जय भारत।